नमस्कार दोस्तों, पीछे के वीडियो में आपने देखा कि डायबिटीज किस तरह से अलग अलग स्टेज से होते हुए दसों साल में लास्ट स्टेज तक पहुंचती है। तो इसी बात पर हम आपको बोलना चाहेंगे कि बीमारी को पैदा करना इतना आसान नहीं है। बीमारी पैदा करना बहुत ही कठिन काम है। बीमारी को पैदा करने में हमें दसों साल लगते हैं। बीमारी एक दिन में नहीं बनती है और दसों साल में बीमारी को पैदा करने के लिए हमें बहुत गलत तरीके से रहन सहन में रहना पड़ता है, गलत खान पीन रखना पड़ता है और तब जाकर के बीमारी पैदा होती है। नेचर ने हमें इस तरह से रखा हुआ है, बनाया हुआ है कि हम बीमार हो ही नहीं अगर हम नेचर के हिसाब से चलने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है कि हम नेचर को साइड में रखते हुए अपने टेस्ट के हिसाब से खाने लगते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में इस बात की लोगों को जानकारी ही नहीं रहती है। नॉर्मल लोगों को ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है, ना वो खुद से इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी को एक्चुअल नीड क्या है, हमारी बॉडी किस तरह से चलती है। हम जो कुछ देखते हैं उस टेस्ट के आधार पे, स्मेल के आधार पे और आकर्षण के आधार पर हम अपने बॉडी के अंदर इस तरह के फ्यूल को डालते चले जाते हैं, जो फ्यूल हमारे बॉडी में बीमारियों को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इस तरह से सालों साल हमारे बॉडी में इस तरह के गलत फ्यूल, गलत रहन सहन, गलत तौर तरीके, गलत तरीके के थॉट्स, ये सब हमारे बॉडी में चलते रहते हैं और जो अल्टीमेटली हमें अलग अलग बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हम दावे के साथ आपको बोलने की कोशिश करते हैं कि बीमारियों को पैदा करना इतना आसान नहीं है। बीमारियां बहुत मुश्किल से पैदा होती हैं। उसके लिए हमें दसों साल से गलत तरीके से, गलत खान पीन के हिसाब से चलना पड़ता है, जबकि उसे ठीक करना बहुत ही काफ़ी आसान है। लेकिन होता क्या है कि हमारे दिमाग में तो ये बना रहता है कि एकदम तुरंत, मतलब ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऑन द स्पॉट नेचर के सिस्टम को हमने इतना गड़बड़ करने में दसों साल लगाया है, तो उसको नॉर्मल करने में भी भाई कुछ ना कुछ समय लगेगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसा पीरियड आपको देना पड़ेगा। और आप जिस बीमारी को डेवलप करने में दसों साल लगाए, उसे अगर आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समय देते हैं, डाइट को चेंज कर लेते हैं, डाइट में आप परिवर्तन ला देते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आपको समझना है कि हमने जो खाने पीने का सिस्टम, रहन सहन की जो हमारी शैली है, उसको हमने चेंज कर दिया तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि जब भी हम डायबिटीज रिवर्सल या मैनेजमेंट या कोई भी बीमारी की ठीक करने की बात करते हैं, नेचर के तरीके से बात करते हैं, फूड को जब भी हम नेचुरल तरीके से एज ए मेडिसिन के रूप में साइंटिफिक तरीके से आपको खाने की सलाह देते हैं, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारा यही फूड मेडिसिन के रूप में काम करता है और बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ में आपने अगर पूरे पीछे के सभी वीडियो को देखा होगा और समझने की कोशिश किया होगा, तो आपको ये बात की क्लियरिटी, जहाँ पर हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि डायबिटीज़ केवल हमारे डाइट की वजह से होती है और डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होता है और यही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है और उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है। सेकेंड स्टेज जो कि हमारे बॉडी में हाइपर इंसुलिनिमिया डेवलप होती है और बाद में थर्ड स्टेज में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज को पार करते हुए हम प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं और प्री डायबिटिक को भी पार करने के बाद तब हम डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। तो जो हमारे बॉडी में, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा होते चले जा रहा है और वही हमारे कारण बनता है इस सारी बीमारियों का। तो आप देखेंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है और वही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किस तरह से चेंज करते हुए दसों साल में हमारे बॉडी में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, इन सारी चीज़ों में हमें कन्वर्ट होकर के देखने को मिलता है। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको फिर से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पीछे के वीडियो को भी नहीं देखा है तो एक एक करके सभी वीडियो देखिए, ताकि आपको हर एक बात को पकड़ने में, समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। और इस स्टेज तक जब आप आ गए और आपने ब्लड टेस्ट भी कर लिया और ब्लड टेस्ट से भी क्लियरिटी हो गई कि हम किस स्टेज तक हैं, तो वहीं पर दोस्तों आपको बस एक काम करने की ज़रूरत है और वह काम है कि जो ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हमें इतनी सारी अलग अलग कंडीशन देखने को मिल रही है, उस ग्लूकोज को, उस कार्बोहाइड्रेट के लेवल को, उस कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को हमारे डाइट से कम करना है, उसको कट कर देना है। तो वहीं पर आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आएगा कि कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें तो हम खाएंगे क्या। दोस्तों यहाँ पर भी आपको वही बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं और आपको ये समझना जरूरी होगा कि कार्बोहाइड्रेट ही अकेला आपको एनर्जी का सोर्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी आपको एनर्जी देता है, फैट भी आपको एनर्जी देता है, लेकिन उस सिस्टम को जब समझ लेंगे
तो आपको वहाँ पर कार्ब को कम करना है, कार्ब के इंटेक को कम करते हुए प्रोटीन के परसेंटेज को बढ़ाना है, फैट के परसेंटेज को बढ़ाना है। जैसे आप जब ये परसेंटेज बढ़ाने लगेंगे आप देखेंगे कि कार्ब का इंटेक, मतलब एक सीधी सी बात कि मिर्ची तीखी लग रही है तो भाई मिर्ची मत खाओ। कोई भी चीज़ ऐसी है जो खाने से हमें तकलीफ हो रही है उसको बंद कर दो, सिंपल सा सोल्यूशन है। शुगर खाने से, ग्लूकोज खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो उसको वहीं पे कट कर दो और उसका दूसरा अल्टरनेट खोजो। अगर उसका दूसरा अल्टरनेट हम आपको बता रहे हैं ना, वो दूसरा अल्टरनेट अगर आप समझ जाते हैं तो यहीं पे तो आपका सोल्यूशन है। फिर आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात दूसरा हम आपको बार बार यही बोलते हैं कि जो गोलियां आप खा रहे हैं, गोलियों से होता क्या है कि गोलियां तो आपको और भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस दे रही है ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अटैक की कंडीशन आ रही है, किडनी खराब हो रही है, आई डैमेज हो रहा है, न्यूरोपैथी डेवलप हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, जिसे हमें बता दिया जाता है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है और ये प्रोग्रेस होते रहेगी और हम उसी को मान करके चल देते हैं और चलते रहते हैं और गोलियां खाते रहते हैं और मरते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है, हमें केवल ट्रैक बदल देना है और ट्रैक बदलते ही डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाता है और वही आपको करना है। अदरवाइज आपको उसी ट्रैक पे रहना है तो फिर वो डेस्टिनेशन भी आपका फिक्स है, निश्चित है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक बदलिए, डाइट को चेंज कीजिए और उसके बारे में जितना हो सकेगा उतना एजुकेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि डाइट के माध्यम से किस तरह से आप केवल डायबिटीज़ ही नहीं और भी बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियां हैं, इन सबको आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको तो सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और सीखने की बात पे दोस्तों मैं अक्सर देखता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम कुछ भी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से चलाना चाहिए, उसके लिए अगर हमें 2 रुपया खर्च होता है और अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम नहीं करते हैं। इसी बात पे हमें अफसोस होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि उसी गाड़ी पर सवार होकर के आप जितनी भी इच्छाएं मन में लेकर चल रहे हैं, जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट लेकर के आप चल रहे हो, सब उसी गाड़ी के ऊपर सवार होकर के आप आगे पार करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप उस नज़रिए से उसको सोचने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप बस ये सोचते हैं कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से गोली ले लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, जबकि आप वहाँ पर हेल्थ नहीं पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से बार बार यह बताने की कोशिश करते हैं कि आज का वो समय आ गया है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, और वो भी बॉडी के सिस्टम के हिसाब से। और जब आप बॉडी के सिस्टम के हिसाब से समझ जाएंगे, डाइट को समझ जाएंगे, बॉडी को समझ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बीमारियों का कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप बीमारियों के प्रति आत्मनिर्भर होने लगेंगे, और यही हम चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़िए और बीमारियों के बारे में सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अगर आज बीमारी हुई है तो भी और नहीं भी हुई है तो आप इससे बच सकें, आगे आपको ये बीमारी न हो। इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और रोचक जानकारी के साथ में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिले, और साथ साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों जिन्हें कि इस वीडियो की काफ़ी नीड हो, वैसे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।